हमारे स्टूडेंट्स, आज हम 7.2 एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। 7.2 एक्सरसाइज में क्या बताया गया है? 7.2 एक्सरसाइज में कॉन्ग्रुएंसी के कॉन्ग्रुएंट जो ट्राइंगल होती हैं उनके रूल अप्लाई करने के लिए कहा गया है। तो कॉन्ग्रुएंट के रूल कौन कौन से होते हैं? कॉन्ग्रुएंट के रूल होते हैं, अगर कोई साइड ट्राइंगल है, टू ट्राइंगल्स हैं और उनके सभी जो एंगल हैं वो सभी इक्वल आ जाते हैं तो हम एंगल 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 कॉन्ग्रुएंसी कार्टेशियन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, या फिर सभी साइड इक्वल हो, कोई भी ट्राइंगल है, टू गिवन्स ट्राइंगल है, अगर दोनों में जो है साइड इक्वल है, सभी साइड इक्वल हैं एक दूसरे की, तो हम साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। टू ट्राइंगल्स है हमारे पास, एक ये और सेकंड हमारे पास ट्राइंगल है ये। मान लीजिए ये साइड इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो इनके बीच में जो एंगल बनता है, इनके बीच में एंगल जो बनता है वो अगर इक्वल हो, टू साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो हम बोलते हैं साइड एंगल साइड। बट ये ध्यान रखना है कि भाई साइड जो है वो कौन सी इक्वल है और एंगल आपका कौन सा इक्वल है। नेक्स्ट हमारा रूल बनता है एंगल साइड एंगल। कोई भी दो ट्राइंगल हैं हमारे पास और उनका जो है दो एंगल इक्वल हो जाए, मान लीजिए ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो साइड हमारे पास ये इंक्लूडिंग साइड इक्वल होनी चाहिए। साइड जो है वो इंक्लूडिंग साइड इक्वल होनी चाहिए जिसपे एंगल बनते हैं दोनों, जिसपे दोनों एंगल बनते हैं, एक इस कोने पे एक इस कोने पे, एक दूसरे वर्टेक्स पे बना है दूसरे वर्टेक्स पे बना है, तो हम बोलेंगे एंगल साइड एंगल। और एक जो रूल है हमारा वो तो है राइट हाइपोटेन्यूज और साइड, इसको बोलते हैं RHS। कोई भी ट्राइंगल है, गिवन ट्राइंगल है टू, और उन दोनों ट्राइंगल्स में जो है एक राइट एंगल आ जाए, एक साइड इक्वल हो जाए, कोई भी साइड इक्वल हो जाए और एक हाइपोटेन्यूज इक्वल हो। अगर ट्राइंगल के अंदर एक राइट एंगल हो, एक साइड इक्वल हो, या तो बेस इक्वल हो या फिर अल्टीट्यूड इक्वल हो, और एक हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारा इक्वल आ जाता है, हाइपोटेन्यूज इक्वल आ जाता है, तो हम बोलते हैं राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो ये हमारे 5 जो है रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम जस्टिफाई करते हैं कि कौन सी ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है और कौन सी ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 7.2। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, देखिए 4 पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। पार्ट नंबर A, पार्ट नंबर B, पार्ट नंबर C एंड पार्ट नंबर D। तो सबसे पहले क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। क्या कहता है? विच कॉन्ग्रुएंसी कार्टेशियंस डू यू यूज? कौन सा कॉन्ग्रुएंसी कार्टेशियंस आप इस पे यूज करेंगे? ट्राइंगल्स फर्स्ट जो है हमें गिवन है, गिवन AC इक्वल DE। AC ये वाली साइड
डी ई के इक्वल है इसके, ए बी डी ई के इक्वल है, ए बी साइड डी ई के इक्वल है डी एफ, सॉरी डी ए सी डी एफ के इक्वल है, ये ए सी डी एफ के इक्वल है, डी एफ के इक्वल है, और आपका ए बी डी ई के इक्वल है, ए बी डी ई के इक्वल है, बी सी थर्ड साइड इक्वल टू ई एफ, ये इक्वल है। तो क्या इक्वल है? सभी साइड्स इक्वल हैं। ये साइड्स ही तो हैं, तो जितनी भी साइड्स हैं ट्राइंगल की वो सभी इक्वल हैं, और इक्वल है तो उसने कहा है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, ये मैंने आपको बताया था किस चीज का साइन होता है, कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। कैसे बनाते हैं? इक्वल का साइन लगा करके ऊपर थोड़ा सा कर्व करते हैं, तो इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ। तो हमें फाइंड आउट करना है विच कॉन्ग्रुएंसी करेक्टेंस, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी करेक्टेंस यहाँ पे यूज हुआ। तो हमने देखा कि सभी साइड्स इक्वल हैं, तो सभी साइड्स इक्वल हैं, तो मैंने स्टार्ट करने से पहले आपको अभी बताया था। तो क्या करेंगे? बाय साइड साइड साइड, कॉन्ग्रुएंस करेक्टेंस वे यूज्ड, या फिर सिर्फ इतना राइट कर सकते हैं बाय एस साइड साइड साइड, क्योंकि सभी साइड इक्वल है, तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी कार्टेशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर बी, देखिए गिवन है जेड एक्स आर पी आर क्यू जेड वाई, एंगल पी आर क्यू। कौन सा एंगल है? जो आर पॉइंट पे बनता है, जो मिड में होता है उस पॉइंट पे एंगल ड्रॉ होता है हमारा। तो कौन सा एंगल है? पी आर क्यू। तो पी आर क्यू ये एंगल है, समझ आया? एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई मिड पॉइंट ये है। तो हमने चेक किया कि जो हमारी साइड्स इक्वल हैं और उनके बीच में जो एंगल आता है वो इक्वल है। वन एंगल टू साइड्स इक्वल, और एंगल कौन सा एंगल इक्वल है? जो इंक्लूडिंग है, साइड्स के इंक्लूडिंग है, जो साइड इक्वल है उनके बीच में जो एंगल बनता है वो इक्वल है। तो हमारा होता है ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एक्स वाई जेड बी यूज्ड साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, टू साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल है। तो ये हमारा पार्ट नंबर बी भी कंप्लीट। नाउ द पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी में क्या कहता है? पार्ट नंबर सी में कहते हैं एंगल एम एल एन, एम एल एन ये एंगल जो बीच में नंबर आता है उस पे एंगल ड्रॉ होता है हमारा। तो एम एल एन
इक्वल FGH इसके इक्वल है। ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल है, यानी L पॉइंट पे जो बनता है वो G पॉइंट पे बने हुए एंगल के इक्वल है। नेक्स्ट एंगल NML, ये एंगल GFH इसके इक्वल है। ML साइड FG साइड के इक्वल है, तो जो एंगल इक्वल हैं उनके इंक्लूडिंग जो साइड है हमारी वो भी इक्वल है। एंगल हमारे इक्वल हैं तो ये साइड यानी FG इस साइड के इक्वल है LM के, तो LM एंगल जो है वो GHF के इक्वल है। यानी जिस साइड पे एंगल ड्रॉ होते हैं उस साइड के दोनों कोनों पे जो एंगल ड्रॉ होते हैं वो इक्वल है, और तो वो साइड भी इक्वल है, तो हमारा बनता है टू एंगल इक्वल और वन साइड इक्वल है। सो we can use कौन सा एंगल साइड एंगल, टू एंगल इक्वल और इंक्लूडिंग साइड इक्वल, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्वाड्रेंस हम इसका यूज करेंगे इस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए। नाउ द पार्ट नंबर 4 of this question, given EB equal to DB, EB ये साइड DB इस साइड के इक्वल, AEBC के इक्वल, एंगल A इक्वल एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A एंड एंगल C दोनों 90 डिग्री हैं, और जब 90 डिग्री हैं तो उसके अपोजिट में चेक करेंगे। उसके अपोजिट में जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। उसके अपोजिट में साइड क्या है, हाइपोटेनियस है, तो इसका हाइपोटेनियस इसके इक्वल है, एक साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, एक राइट एंगल है, हाइपोटेनियस इक्वल है और वन साइड इक्वल है। तो हम क्या यूज करेंगे, we can use right angle hypotenuse side, congruence क्वाड्रेंस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, ओके। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 7.2 क्लास 7, क्या कहते हैं, यू वांट टू शो ट्रायंगल ART कॉन्ग्रुएंट PEN, आप शो करना चाहते हैं कि ART PEN के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और किस कॉन्ग्रुएंसी क्वाड्रेंस के थ्रू प्रूव करना चाहते हैं वो हमें गिवन है। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है, इफ यू हैव टू यूज साइड, अगर आप तीनों साइड्स को इक्वल प्रूव करना चाहते हैं, इक्वल दिखा करके प्रूव करना चाहते हैं, तो आप कैसे प्रूव करेंगे।
अगर आप तीनों साइड्स को इक्वल प्रूव करके ये शो करना चाहते हैं कि ट्राइंगल ए आर टी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल पी ई एन, तो आप क्या यूज करोगे? तो हमें साइड्स गिवन है ए आर किसके इक्वल होगी? ए आर जो साइड है वो किसके इक्वल होगी? ए आर। फर्स्ट दोनों दिए गए हैं तो फर्स्ट दोनों के इक्वल होगा, पी एन के इक्वल होगा। ध्यान दें, आर टी यानी सेकंड और थर्ड इक्वल टू इधर से भी सेकंड थर्ड, पी एन आर टी, और इधर से ई एन, और उधर ए टी लास्ट एंड फर्स्ट, ए टी पी एन, ए टी पी एन। तो ये हमारी साइड्स इक्वल होंगी। अगर हम अंडर साइड कॉन्ग्रुएंसी कंस्ट्रेंट्स यूज करना चाहते हैं तो ए आर किसके इक्वल होगा? अब हमने चेक किया है, ए आर किसके इक्वल होगा? पी एन के इक्वल होगा। ए आर इक्वल टू पी एन, समझ आया? गुड। आर टी किसके इक्वल होगा बताइए? आर टी अभी बताया था, आर टी किसके इक्वल होगा? वेरी गुड, ई एन के इक्वल होगा। ई एन और ए टी किसके इक्वल होगा? ए टी किसके इक्वल होगा? दैट्स गुड, पी एन के इक्वल होगा। ए टी पी एन के इक्वल होगा। अगर आप साइड का जो कॉन्ग्रुएंसी कार्टेशियन है उसका यूज करना चाहते हैं। नेक्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट, इसी तरह से दिया गया है बट जो रूल है वो चेंज करके देगा। क्या कहते हैं? इफ इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है? एंगल टी इक्वल टू एंगल एन, एंगल जो टी है एंगल एन के इक्वल है, एंड यू आर यूज, और आप यूज करना चाहते हैं, क्या यूज करना चाहते हैं? साइड एंगल साइड। कौन सा यूज करना चाहते हैं? साइड एंगल साइड, यानी जो साइड इक्वल है उनका जो एंगल है, उनका जो इंटीरियर एंगल, उनके बीच में जो एंगल बनता है वो इक्वल होना जरूरी है। तो कौन सा एंगल दिया गया है? एंगल दिया गया है टी, और ये किस साइड से? अब एंगल ये है तो ये किस साइड से मिल करके बना है? इन दोनों साइड से मिल करके बना है, तो ये दोनों साइड इक्वल होना जरूरी है। तो ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल होना जरूरी है। ध्यान दे, अच्छे से समझे। तो हमारा एंड यू नीड टू हैव, और तुम्हें जरूरत है आर टी किसके इक्वल? आर टी ई एन के इक्वल, एंड पी एन ए टी के इक्वल, समझ आया? वेरी गुड। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट सी पार्ट में क्या कहते हैं? इफ इट इज गिवन दैट ए टी इक्वल पी एन, ए टी ये जो साइड है ये पी एन के इक्वल है, एंड यू आर यूज एंगल साइड एंगल, और आप एंगल साइड एंगल का यूज करना चाहते हैं। एंगल साइड एंगल का यूज करना चाहते हैं तो मींस वन साइड इक्वल और उनके जो अलोंग एंगल है वो इक्वल। तो वन साइड ये वाली इसके इक्वल है, तो इस पे इस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा और इस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा तो इन दोनों के इक्वल होगा। तो कौन किसके इक्वल होगा? एंगल ए टी के इक्वल होगा, टी एन के इक्वल होगा। तो एंगल ए, तो इसको क्वेश्चन मार्क है, इसको हटाएंगे।
एंगल ए इक्वल टू एंगल पी कंपल्सरी है, एंगल टी इक्वल टू एंगल एन, ये हमारे पास होना जरूरी है अगर हम यूज करना चाहते हैं एंगल साइड एंगल का। तो सो स्टूडेंट, the question number 2 of this exercise is complete. Thank you.